आप सभी को मेरा नमस्कार। आशा भगवती का व्रत सभी आशाओं को पूर्ण करने वाला है। इस व्रत को करने से व्यक्ति पाप मुक्त होकर स्वर्ग में निवास करता है। यह व्रत विशेष रूप से महिलाओं के द्वारा किया जाता है। आशा भगवती का व्रत श्राद्ध पक्ष की अष्टमी से प्रारंभ होकर श्राद्ध पक्ष की अमावस्या तक चलता है। आइए जानते हैं आशा भगवती के व्रत की विधि। श्राद्ध पक्ष की अष्टमी के दिन प्रातःकाल स्नान आदि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर रसोई में एक पाटे पर 8 कोने बनाएं। उन 8 कोनों पर दूब, 8 रुपए, 8 रोली के छींटे, 8 मेहंदी के छींटे, 8 काजल की टिकिया और एक एक सुहाली चढ़ा दें। फिर 8 कोनों पर एक एक दीपक जलाएं। उसके बाद 8 कोनों पर एक एक फल तथा एक एक सुहाग की पिटारी रखें। सुहाग की पिटारी में सुहाग की सारी वस्तुएं होनी चाहिए। श्राद्ध पक्ष की अष्टमी से श्राद्ध पक्ष की अमावस्या तक 8 दिन इसी तरह से पूजा करके आशा भगवती की कथा सुने और आखिरी दिन यानी श्राद्ध पक्ष की अमावस्या के दिन इसका व्रत करें और व्रत करके 8 सुहाली का बायना निकालकर अपनी सासू जी को दें और स्वयं भी 8 सुहाली तथा एक फल खाकर व्रत करें। इस प्रकार यह व्रत 8 वर्ष तक करें और 9वें वर्ष में इसका उद्यापन करें। आशा भगवती की पूजा श्राद्ध पक्ष की अष्टमी से श्राद्ध पक्ष की अमावस्या तक की जाती है और इन 8 दिन पूजा के पश्चात आशा भगवती की कहानी सुनी जाती है। आइए शुरू करते हैं आशा भगवती की कथा। प्राचीन काल में हिमाचल नाम का एक राजा था। उसकी 2 बेटियां थीं। एक का नाम गोरा और दूसरी का नाम पार्वती था। एक दिन राजा हिमाचल ने अपनी दोनों बेटियों को पास बैठाकर पूछा, तुम दोनों किसके भाग्य से खाती हो? इस पर पार्वती ने कहा, मैं अपने भाग्य का खाती हूँ, तथा गोरा बोली, मैं आपके भाग्य का खाती हूँ। राजा हिमाचल पार्वती का उत्तर सुनकर क्रोधित हो गए और गोरा का उत्तर सुनकर उन्हें हर्ष हुआ। तत्पश्चात उन्होंने अपने पुरोहित को बुलाया और कहा, पार्वती के लिए भिखारी वर तथा गोरा के लिए राजकुमार की तलाश करो। पुरोहित राजा की आज्ञा के अनुसार वर की तलाश करने के लिए निकल गए। एक दिन पुरोहित जी एक रास्ते से जा रहे थे कि रास्ते में शिव भगवान भिखारी का रूप धारण करके बैठे हुए दिखाई दिए। पुरोहित ने पार्वती का विवाह उस भिखारी के साथ तय कर दिया और एक बहुत ही सुंदर राजकुमार से गोरा का विवाह तय किया। थोड़े ही दिनों के बाद जब गोरा की बारात आई तो हिमाचल राजा ने उसका खूब सम्मान किया और साथ ही बहुत सारा दहेज भी दिया। लेकिन जब पार्वती की बारात आई तो राजा ने आदर सत्कार नहीं किया। राजा ने पार्वती का कन्यादान करके उसे विदा कर दिया। शिव भगवान पार्वती को लेकर कैलाश पर्वत पर आ गए। जहाँ जहाँ पार्वती कदम रख रही थी वहाँ की घास जल रही थी। यह देखकर शिव जी ने पंडितों को बुलवाया और इसका कारण पूछा। तब पंडितों ने सोच विचार कर बताया कि पार्वती जी और इनकी भाभियां आशा भगवती का व्रत करती थी। इनकी भाभियों ने अपने अपने पीहर जाकर इसका उद्यापन कर लिया है, परंतु पार्वती ने अभी इसका उद्यापन नहीं किया। यदि पार्वती जी अपनी माँ के घर जाकर व्रत और उद्यापन करें तो यह दोष दूर हो जाएगा। इस प्रकार पंडितों के बताने पर शिव जी और पार्वती जी खूब कपड़े और गहने पहनकर पार्वती जी के पीहर चले गए। कुछ दूर जाने पर उन्होंने रास्ते में देखा कि एक रानी का बच्चा होने वाला है। वह बहुत कष्ट में है। यह देखकर पार्वती जी शिव भगवान से बोली, हे नाथ, बच्चा होने में बहुत कष्ट होता है, अतः आप मेरी कोख बांध दो। शिव जी ने कहा, तुम कोख मत बंधवाओ, अन्यथा बहुत पछताओगी। फिर यह बात ऐसे ही टल गई। कुछ दूर आगे चलकर देखा तो एक घोड़ी के बच्चा हो रहा था। उसे भी बहुत कष्ट था। यह देखकर पार्वती जी ने शिव भगवान से हठ किया कि मेरी कोख बांध दो, मैं तभी आगे बढ़ूंगी।
बच्चा होने में बहुत कष्ट होता है। शिव भगवान ने पार्वती जी को बहुत समझाया कि कोख बांधने के बाद तुम्हें बहुत पछतावा होगा, परंतु पार्वती ना मानी। अंत में निराश होकर भगवान शिव ने पार्वती जी की कोख को बांध दिया। उसके बाद शिव जी और पार्वती जी दोनों सज धज कर आगे की ओर बढ़ गए। उधर गौरा ससुराल में बहुत दुखी थी। जब पार्वती शिव जी के साथ अपने मायके पहुंची तो पार्वती जी के माता पिता ने उन्हें नहीं पहचाना। जब पार्वती जी ने अपना नाम बताया तब राजा रानी बहुत खुश हुए। राजा को अपनी कही हुई पुरानी बात याद आ गई। उन्होंने पार्वती जी से फिर पूछा, पार्वती अब किसके भाग्य का खाती हो? पार्वती जी ने फिर से वही उत्तर दिया, मैं अपने भाग्य का खाती हूँ पिताजी। इतना कहकर पार्वती जी अपनी भाभियों के पास चली गई। वहां जाकर उन्होंने देखा कि उनकी भाभियां आशा भगवती का व्रत और उज्जमन कर रही हैं। यह देखकर पार्वती जी ने भाभियों से कहा, मेरे उज्जमन की तो कोई तैयारी नहीं है, वरना मैं भी व्रत और उज्जमन करती। इस पर भाभियों ने ताना मारते हुए कहा, पार्वती तुम्हें क्या कमी है? तुम्हारे तो केवल कहने की देर है, शिव जी स्वयं ही सब तैयारी कर देंगे। पार्वती जी ने शिव जी से कहा कि मुझे व्रत और उज्जमन करना है। तब शिव जी ने पार्वती जी के पास एक मुंदड़ी भेज दी और कहलवा दिया कि इससे जो भी मांगोगी वही मिल जाएगा। पार्वती जी ने उस मुंदड़ी से उज्जमन के सभी सामान मांगे और मुंदड़ी ने तुरंत ही सारा सामान 9 सुहाग की पिटारी सहित ला दिया। यह देखकर भाभियों ने पार्वती जी से कहा, हम लोग तो 8 महीने से तैयारी कर रही हैं, फिर भी इतनी जल्दी तैयारी नहीं हो पाई, लेकिन तुमने तो इतनी जल्दी सब कुछ तैयार कर लिया। फिर सबने धूमधाम से उज्जमन और व्रत किया। व्रत और उज्जमन के बाद राजा ने शिव भगवान को भोजन के लिए बुलाया और उन्हें खूब मिठाई और सुंदर सुंदर भोजन करवाए। यह देखकर सब स्त्री पुरुष कहने लगे, पार्वती को तो भिखारी के लिए दिया था, किंतु वह तो अपने भाग्य से राज कर रही है। जब शिव जी ने भोजन करना शुरू किया तो उन्होंने इतना भोजन खाया कि पूरी रसोई में सिर्फ पतली सब्जी को छोड़कर कुछ भी शेष न बचा। उसके बाद पार्वती जी वही सब्जी खाकर और पानी पीकर शिव जी के साथ घर के लिए चल दी। रास्ते में धूप के कारण वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए। तब शिव जी ने पार्वती से हंसकर पूछा, तुम क्या खाकर आई हो? पार्वती जी बोली, जो आपने खाया वही मैंने खाया। शिव जी यह बात जानते थे कि पार्वती जी ने केवल पतली सब्जी खाई है, परंतु पार्वती जी का उत्तर सुनकर शिव जी को हंसी आ गई और बोले, तुम तो सिर्फ सब्जी खाकर और पानी पीकर आई हो। तब पार्वती जी बोली, महाराज आपने सब बात खोल दी, अब आगे कोई और बात मत खोलना। मैंने हमेशा ससुराल की इज्जत पीहर में रखी है और पीहर की इज्जत ससुराल में रखी। थोड़ी देर बाद जब शिव भगवान और पार्वती जी उठकर आगे चलने लगे तो सूखी हुई घास पर पार्वती के पैर पड़ते ही वह हरी हो गई। जब और आगे बढ़े तो देखा कि एक घोड़ी के पास उसका बच्चा खेल रहा है। यह देखकर पार्वती जी बोली, हे नाथ, अब मेरी भी कोख खोल दो। तब शिव जी ने कहा, मैंने तो तुम्हें पहले ही मना किया था कि कोख मत बंधवाओ, अब कैसे खोलें? उसके बाद शिव भगवान और पार्वती थोड़ा और आगे की ओर बढ़े और उन्होंने देखा कि रानी यमुना पूजन के लिए जा रही है। यह देखकर पार्वती जी ने पूछा, हे नाथ, यह कौन है? शिव जी ने कहा, यह वही रानी है जो कष्ट में पड़ी थी, इसके पुत्र हुआ है। तब तो पार्वती जी शिव भगवान से हठ करने लगी कि मेरी भी कोख खोल दो। पार्वती जी का हठ देखकर शिव भगवान ने मैल से गणेश जी को बनाया। तब पार्वती जी ने प्रसन्न होकर सभी नेकचार करके यमुना पूजन करवाया और उसके बाद पार्वती जी बोली, मैं तो सुहाग बांटूंगी। यह बात सब जगह फैल गई कि पार्वती जी सुहाग बांटेंगी, जिस जिसको लेना हो वो ले जाओ। यह सुनकर साधारण मनुष्य तो दौड़कर आए और सुहाग ले गए, लेकिन ब्राह्मण और वैश्य स्त्रियां सुहाग लेने देर से पहुंची।
तब शिवजी पार्वती जी से बोले, अब इन्हें भी सुहाग दो। तब पार्वती जी बोली, मैं तो सब सुहाग बांट चुकी हूँ। शिवजी बोले, इनको तो सुहाग देना पड़ेगा। पार्वती जी ने नाखूनों में से मेहंदी निकाली, मांग में से सिंदूर, बिंदी में से रोली, आंखों में से काजल और चिचली उंगली से सभी को छींटा दे दिया। इससे उन सभी स्त्रियों को भी सुहाग मिल गया। सारे नगर में पार्वती जी की जय जयकार हो गई कि पार्वती जी ने सबको सुहाग दे दिया है। इस प्रकार किसी को भी सुहाग के लिए निराश ना होना पड़ा। हे पार्वती जी, जैसे आपने उन सभी को सुहाग दिया, वैसे ही हम सबके सुहाग की भी रक्षा करना और हम सभी को अखंड सुहाग का आशीर्वाद प्रदान करना। जय माँ पार्वती। कथा समाप्त। कहानी सुनने वालों का भी भला और सुनाने वालों का भी भला।